जग माई। दरिद्र से बड़ा दुख नहीं है। और जो लोग चाहते मेरे घर में दरिद्र ना आए, उनको 5 काम करना पड़ेगा। नंबर 1 कुशैलिनम, नंबर 2 दंत मलोपधारणम, नंबर 3 बहवासनम, नंबर 4 निष्ठुर भाषणम चा, नंबर 5 सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। हिंदी में समझाना पड़ेगा कि समझ गए? नहीं समझे? चलो हिंदी में समझा देता हूं। कुशैलिनम, जो लोग चाहते हैं हमारे घर में दरिद्र ना आए, उनको कभी मैले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, आपके घर में कभी दरिद्र नहीं आएगा। दरिद्र का रिश्ता गंदगी से होता है, मलिनता से होता है। आपके घर में गंदगी है, कपड़ों में गंदगी है, सामान में गंदगी है, गाड़ी में गंदगी है, दुकान में गंदगी है, सब कचरा गंज बचा हुआ है, तो समझ लो वहां दरिद्र आने का रास्ता खुल चुका है। इसलिए सफाई करो, मैले कपड़े मत पहनो, साफ सुथरा क्लीन और डिसिप्लिन, आसपास ग्रीन। दूसरी बात दंत मलोपधारणा, दूसरा कि दांतों पर मैल नहीं लगा होना चाहिए, दांत साफ। जब आप मुस्कुराएं तो आपके दांत देखते ही रह जाए लोग, क्या सुंदर दांत है, ऐसे दांत, साफ सुथरा दांत। कितने लोगों के दांत तो बहुत सुंदर थे, लेकिन इतना मसाला खाया है, इतना तंबाकू, पान, जर्दा, पुड़िया, गुटखा, माटी, गोबर सब खा खा के पूरा दांत को गोबरगंज बनाया है। हाँ, मुंह को भड़भूजा बना दिया है। अरे कितना सुंदर मुंह है, देखो महिलाएं कुछ नहीं खाती ये सब, ये कितना सुंदर इनके दांत रहते हैं। महिलाएं इसीलिए ज्यादा उम्र तक सुंदर दिखती हैं, और पुरुष बहुत कम उम्र में ही बंदर जैसे दिखते हैं। कोई नशा मत करना, सिर्फ एक नशा चढ़ना चाहिए आपके ऊपर। वो क्या? सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए। जैसे श्री कोकाय साहू के बेटों के ऊपर चढ़ा है नशा, उनकी बहुओं के ऊपर चढ़ा है, ऐसा नशा तुमको भी चढ़ना चाहिए। मेरे ऊपर भी नशा चढ़ा है सत्संग का, मेरे ऊपर तो ऐसा नशा चढ़ा मैं दूसरों पर भी चढ़ा देता हूं। सत्संग का नशा चढ़ाइए, सबको आनंद आ जाए। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा अगर आपके वस्त्र साफ है, गुरुदेव तुम्हारे घर में सफाई है, गाड़ी में सफाई है, साड़ी भी साफ सुथरी है, आपके घर में दरिद्र नहीं आएगा। बर्तन भी साफ सुथरा है, तुम्हारे चरणों में फल मिलता है। सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है शान तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नंबर 3 बहवासनम। यदि चाहे तो मेरे घर में दरिद्र ना आए, तीसरा काम करना पड़ेगा। तीसरा मंत्र है ये, बहुत भोजन मत खाइए, अल्पाहारी बनिए, हल्का भोजन। सुबह भी खाइए, दोपहर खाइए, शाम खाइए, 3 टाइम खाइए। एक टाइम तो बिल्कुल मत खाइए, एक टाइम में खतरा है, क्योंकि तुम्हारा मन जान जाता है कि एक टाइम खाएगा। संकल्प ले चुका, व्रत ले लिया एक टाइम खाने का, तो मन तुमको समझा देता है कि भरपूर खा लो, अब मिलेगा नहीं 24 घंटा, फिर ज्यादा खाओगे। इसलिए
एक टाइम वाला झंझट मत रखो। सुबह फ्रेश होइए, मंजन ब्रश करिए, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, आधी मुट्ठी चना, एक मुट्ठी वो लैया, क्या बोलते मुरमुरा, मरमरा, वो धान का जो होता है चावल, मुरी चूरमुरी, उसे चबा लीजिए। और थोड़ा सा फल भी खा सकते हो, एक मूली खा लो सुबह, एक गाजर खा लो, देसी पपीता भी खा लो। फिर 1 घंटे बाद गरम गरम दूध पी लो। ऐसी पेट की सफाई होगी, जन्म जन्म की कब्जियत खत्म हो जाएगी, बहुत फायदा होगा। आज भजन में गा रहे थे शोभा यात्रा में, जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव तुम्हारा, और यदि न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। तो हमने कहा इसी मिल गए, छुट्टी मिल गई। वो भजन जो गा रहा था वो गाड़ी में, वो झूमता भी था, नाचता भी था, और 2-3 बार उतर के मेरे पास आया, फोटो खींचा, बोला प्रवचन सुनता हूँ रोज आपका, बहुत अच्छा गाया उसने। वो डीजे वाले थे ना, बैंड बाजा वाले भी बहुत अच्छे थे, अंग्रेजी बाजा खूब बजाया। लंबा चलना था तो बाजा लिए चल रहा था, बीच में बजाता ही नहीं था, थक जाता था, लेकिन बाजा अच्छा था, बहुत मस्त था। शोभा यात्रा का इंतजाम अच्छा था, सबका व्यायाम भी हो गया 1-1.5 किलोमीटर में, बहुत अच्छा लगा। सब चरण धूल भी लग गई सबके ऊपर, और थोड़ा सा भूख भी लगी लोगों को, तबीयत ठीक हो गई, सुस्ती मिट गई, चार्ज हो गया शरीर। नहीं तो बैठे बैठे सब थक जाता है, चलना भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अब कल पता नहीं क्या होगा, थोड़ा तो कुछ होगा, यही बजा देंगे बाजा। तो जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव तुम्हारा। बहवाश्रम, बहुत भोजन नहीं खाना चाहिए। यदि कम भोजन खाओगे तुम्हारे घर में दरिद्र नहीं आएगा। कम भोजन खाने वाले बहुत कम बीमार होते हैं, अधिक खाने वाले अधिक बीमार होते हैं, और बिल्कुल ना खाने वाले जिंदा ही नहीं रहते। इसलिए थोड़ा खाना भी चाहिए, और बदल बदल के भी खाना चाहिए। नाश्ता भी चेंज करो, दाल भी चेंज करो, रोटी भी गेहूं की रोज नहीं खाना है, ज्वार बाजरा जौ चना की मिक्स रोटी भी खाओ कभी कभी, और कभी कभी दूध रोटी खाओ, कभी कभी घी रोटी नमक खाओ, और कभी कभी खीर पूड़ी भी खाया करो, और कभी कभी थोड़ा भूखे भी रहो आधी मीटिंग तक। जब देखो थोड़ा वजन है पेट में कुछ, भूखे रह जाओ, पानी पीते रहो, बिल्कुल सही करो इसको। बहवाश्रम, बहुत भोजन खाने से घर में दरिद्र आता है। चौथा मंत्र है निष्ठुर भाषणम चा। ये बिल्कुल सस्ता और बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। चौथा निष्ठुर भाषणम चा। जो व्यक्ति निष्ठुर भाषा नहीं बोलता है, यानी कठोर नहीं बोलता, कोमल बोलता, प्रेम से बोलता, मधुर बोलता, मृदुभाषी है, उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। ऐसे आपको संभालने के लिए कभी डांट देता है, डांटना बुरा नहीं, क्योंकि माता पिता यदि डांटेंगे नहीं, आपके बड़े लोग आपको डांटेंगे नहीं, लोहार अगर लोहे पे हथौड़ा नहीं मारेगा, मूर्तिकार यदि छेनी हथौड़ी पत्थर पे नहीं चलाएगा तो पत्थर पत्थर ही रह जाएगा, मूर्ति नहीं बन पाएगा। माता पिता, आपसे बड़े लोग, संरक्षक, गार्जियन जब अपने अनुशासन का हथौड़ा चलाते हैं तभी तुम्हारे में से कोई सुंदर मूर्ति का जन्म हो जाता है। लेकिन प्रायः मृदुभाषी बनो, मुझे आता है। और पांचवी चीज है, जो सूर्यास्त के समय सोता नहीं है उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। सूर्यास्त हो रहा हो उस समय सोना नहीं चाहिए, जागते रहो, जागते रहो। ये 5 मंत्र ऐसे हैं, यदि तुमने पालन कर लिया तो तुम्हारे घर में कभी दरिद्र नहीं आएगा। अब कल ये बताऊंगा कि जिनके घर में दरिद्र आ चुका है वो कैसे निकल कर बाहर होगा, कल ये बात बताऊंगा। अब भूल जाऊंगा तो नहीं बताऊंगा, याद रहेगा तो बता दूंगा। हाँ, याद दिला दे। और परसों ये बताऊंगा लक्ष्मी कैसे आती है। 3 दिन है ना प्रोग्राम, 3 दिन में 3 काम कर जाऊंगा, फिर चला जाऊंगा, फिर अगले साल आऊंगा,
सब हिसाब किताब लूंगा, कितना दरिद्र भगाया है, कितना लक्ष्मी आई है। साहिब बंदगी। आइए अपने मूल प्रसंग पर हम पहुंचते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भक्ति और संपत्ति दोनों का महत्व है, लेकिन संपत्ति से अधिक धन से अधिक धर्म का महत्व है। क्योंकि धर्म ऐसे है जैसे आंख, धन ऐसे है जैसे पैर। अगर आंख ना हो तो पैर गड्ढे में गिर सकते हैं। अगर धर्म नहीं है आपके पास में तो धन तुमको गड्ढे में गिरा सकता है, बुराइयों में ढकेल सकता है, दुर्गुणों में फंसा सकता है। इसलिए धर्म की आंख होना चाहिए। मैंने सुना है किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, जिसको यहाँ पंडित बोलते हैं। कुम्हार जाति को पंडित कहते ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते, वो रहता था। दूसरा एक धोबी रहता था, कपड़ा धोने वाला। दोनों में दोस्ती थी, लेकिन वो कुम्हार अंधा था और धोबी लंगड़ा था, उसके पैर कमजोर थे। धोबी चल नहीं पाता था, कुम्हार देख नहीं पाता था, और गांव में आग लग गई। दोनों में दोस्ती थी। आहा, धोबी लंगड़ा है, कुम्हार देखता नहीं है। दोनों ने सलाह किया, भाई अब कैसे बचेंगे, आग में जल जाना पड़ेगा। तू भाग नहीं पाता हो, मैं देखता तो हूं लेकिन मैं भाग नहीं सकता हूं, और तुझे तो दिखता ही नहीं है। तू भाग सकता तो आग में भाग जाएगा, उसी में गिर जाएगा। दोनों ने सलाह किया तो जिसके पैर नहीं ठीक थे उसने कहा, मुझे कंधे पर बिठा लो तो मैं देख कर बताऊंगा रास्ता, और तू अपने पैरों से चल और मैं अपनी आंखों से रास्ता बता दूंगा। तो जिसकी आंखें ठीक थी वो कंधे पर बैठा है, जिसके पैर ठीक थे वो चल रहा है। आंखें रास्ता बता रही। ऐसे ही धर्म आंख है और धन पैर है। यदि आंख नहीं होगी तो आप संसार की बुराइयों की आग में जलकर राख हो सकते हैं। अगर धर्म की आंख है तो आप इस संसार की अग्नि में जलने से बच सकते हैं, बच सकते हैं। इसलिए धर्म चाहिए। धर्म बड़ा विचित्र है। हिंदू होना भी धर्म है। आप लोग हिंदू धर्म के हैं, सब लोग हिंदू बोलो, मुंह से बोलो। नहीं बोलोगे तो मुसलमान बना देंगे। बोलो, हिंदू हैं? हिंदू ही रहना चाहते हो कि मुसलमान बनना चाहते हो? हिंदू ही रहना चाहते। तुम लोग हिंदू, तुम लोग नंदू। चलो हिंदू। ऐसे हिंदुस्तान में, ये भारत देश हिंदुस्तान, यहाँ हिंदू धर्म का बड़ा महत्व है। और हिंदू धर्म में जो श्रेष्ठता है, पवित्रता है, संस्कार है, सभ्यता है, शालीनता है, ये हिंदू धर्म की पहचान है। सबसे अच्छा धर्म है आपका। इसलिए इस धर्म को संभाल कर रखना और इसकी रक्षा भी करना और इसी में रहना। लालच में उलट पलट मत हो जाना। सबसे अच्छा धर्म है। हिंदू धर्म में बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सुविधाएं हैं। तो इस देश के अंदर हमें आपको जो भक्ति मिल सकती है, जो सत्संग मिल सकता है, वो विश्व के और किसी देश में नहीं है। मैं 8-10 देशों में गया हूं, लेकिन हिंदुस्तान जैसा प्रेम, आपके यहाँ जैसी सेवा और यहाँ जैसी भक्ति और यहाँ जैसा सत्संग और किसी देश में नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान का प्रथम स्थान बहुत अच्छा है। और हिंदुस्तान के बहुत नर नारी विदेशों में, कई देशों में रह रहे हैं, वहां भी काम कर रहे हैं, वहां भी वो सत्संग करते हैं। अपने घर में थोड़ा सत्संग का वातावरण बनाओ। कम से कम 1 घंटा सत्संग सुना करो। मोबाइल के यूट्यूब के माध्यम से या टीवी के माध्यम से प्रवचन सुनो। उस प्रवचन से
आपको ज्ञान, सद्बुद्धि, सभ्यता, संस्कार, शालीनता, काम करने का ढंग, जीने का अंदाज, परिवार में कैसे रहना चाहिए, सब प्राप्त हो जाएगा। तो मैं धर्म बता रहा था। धर्म का स्वरूप बहुत विराट है। कितना विराट है? माँ का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, नौकर का धर्म, कर्मचारी का धर्म, अधिकारी का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, संत का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, भाई का धर्म, भतीजे का धर्म, ड्राइवर का धर्म, नारी का धर्म, पुरुष का धर्म, सबके धर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि आप किसी की बेटी हैं तो बेटी का क्या धर्म होता है? अपने माँ बाप को परेशान करना? नहीं, बेटी का धर्म है माँ बाप को प्रसन्न करना, परेशान नहीं करना, प्रसन्न करना। अगर आप किसी के बेटे हैं, पुत्र का क्या धर्म है? पुत्र का धर्म है पूरे परिवार को सुगंधित बना देना। कैसे? जैसे एक वृक्ष खुशबूदार फूलों से लदा हुआ है, जंगल में फूल खिले हुए हैं, जब हवा चलती है पूरा जंगल महकने लग जाता है। ऐसे कुल कुटुंब में जो पुत्र पैदा होता है, एक ही पुत्र इतना गुणवान होना चाहिए कि पूरी सुगंध फैमिली में फैलनी चाहिए। और माता पिता का भी धर्म है। पूर्वजों की संपत्ति आने वाली पीढ़ी को भेंट करिए। आपके पूर्वजों ने आपको संपत्ति दिया है, उस संपत्ति को और बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को आप देकर जाए। वो संपत्ति बेचकर शराब पीने का आपका हक नहीं है, ये मांस, मछली, अंडा, मुर्गा खाने का आपका अधिकार नहीं है। ये संपत्ति पूर्वजों ने दिया है, इसलिए दिया है कि आने वाली पीढ़ी को तुम भी देकर तब जाना दुनिया से, और तुमने बेचकर दारू पीकर खत्म कर दिया सब। ये बहुत बड़ा पाप है, ये तुमने अपना धर्म ही नहीं निभाया। और कभी भी पति को धर्मपति नहीं कहा जाता है, लेकिन पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। कभी सुना आपने कि पति को धर्मपति को ही कहता हूं? नहीं, लेकिन पति को परमेश्वर कहा जाता है। बहुत बड़ी डिग्री दे गई परमेश्वर की, परमेश्वर। और सब पति बड़े खुश होते कि अब तो मैं परमेश्वर हूं, अब जो चाहूंगा वही होगा सृष्टि में। लेकिन परमेश्वर है आप वास्तव में। ईश्वर मीन्स होता है स्वामी, ईश्वर मीन्स होता मालिक। परमेश्वर परम माने श्रेष्ठ होता है, दिव्य होता है, यानी श्रेष्ठ स्वामी हैं आप। और स्वामी का अर्थ होता है जिसके स्वामी है उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसको अच्छा रखना, उसको प्रसन्न रखना, उसको खुश रखना, उसकी व्यवस्था करना, उसको दुख न देना, हमेशा आनंदित रखना, ये परमेश्वर का धर्म है। तो आप अपनी धर्म पत्नी को हमेशा खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, उसको दुख मत दीजिए। कितनी स्त्रियां इसलिए दुखी रहती कि मेरा पति शराब पीता है, कोई बोलता मेरा पति बहुत मांस मछली खाता है। मैंने कहा तू बचे रहना, नहीं तेरे को खा लेगा किसी दिन, क्योंकि मांस मछली पे जुट गया है अपने राक्षस। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, भवानी ने, कि राक्षस किसे कहते हैं? तो शिव जी बालकांड में, रामायण में उत्तर दे रहे हैं, खाए कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहा खोजा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु से करवावई सेवा, जिनके आसाचरण भवानी, ते जानहु निश्चर संप्राणी, ते जानहु निश्चर संप्राणी। निशाचर की परिभाषा बताया, खाई कबाब शराब सरोजा, सरोजा माने अंडा। लोग कहते हैं ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन ये दोहा बनाने से काम नहीं चलेगा। अंडे में जीव होता है, तभी तो अंडा विकसित होता है। उबालोगे जीव तड़फ तड़फ कर, अंडे से प्राण पखेरु बाहर हो जाते हैं, बहुत पाप लगता है। आलू खाइए, टमाटर खाइए, गुलाब जामुन खाइए, ये अंडा इतना गंदा अंडा,
उसके अंदर सब पीप मवाद भरा हुआ है, उसको उबाल कर तुम मुंह में रखते हो, हद मार दी तुमने। मछली कितनी गंदी है, जल में तुम थूक दो, नाक छिनक दो, मछली तुरंत खा जाती है। गोबर डाल दो, मछली खा लेती है। लेट्रिन डाल दो, मछली खा लेती है। कोड़ी अपाइज को मछली खा लेती है। अरे आदमी कितना हिम्मती है, धन्यवाद है, ये मछली को खा लेता है। हाँ, सब गंदगी एक साथ थोक में लेता है। कितना मिक्स, कहाँ मिलेगा आइटम। पूरा नरक। मत खाना कभी मछली। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर के चलो। जाति पाति मत मजहब से मतलब नहीं है। मुस्लिम भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि जब तुम ईद मनाते हो तो दूध की सेवई बना करके खाते हो और खिलाते हो। वो ईद सेवई का पर्व होता है। इस सेवई दूध से बनती है। दूध गाय और भैंस से आता है, दूध पेड़ों से नहीं आता है, दूध भेड़ों से नहीं आता है, गाय और भैंस से आता है। यदि गाय भैंस को खा जाओगे तो दूध कहां से आएगा, ये ईद कहां से मनाओगे। इसलिए मुस्लिम भाइयों, गाय और भैंस की रक्षा करो ताकि ईद का पर्व धूमधाम से मनाते रहो। खाएं कबाब शराब सरोजा, और जो शराब पीते हैं। कितने लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा है। नाम बहुत अच्छा रखा है, चिंता हरण टॉनिक। आपको उसके बारे में पता ना हो तो तुम भी सोचोगे एक बोतल हम भी पी लेते हैं, चिंता दूर हो जाए। शराब से कहीं चिंता दूर होती है। सपोज आपको बेटी का विवाह करना है और बेटी की विवाह की चिंता है, तो शाम को शराब पी लो, सवेरे नशा उतरेगा तो क्या बेटी का विवाह हो जाएगा रात भर नशे में? कुछ नहीं होगा। शराब चिंता हरण टॉनिक नहीं है, शराब चिता मरण टॉनिक है। जल्दी तुमको मारकर चिता पे पहुंचा देगी। बड़े सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन को प्रेम से जियो, सुख से जियो। सृष्टि में मनुष्य जैसा कोई श्रेष्ठ प्राणी नहीं है। आप चाहो तो सोफा सेट पर बैठो, चाहो डबल बेड पर सो, और चाहो तो कार में चलो, एरोप्लेन में उड़ो। आपके पास इतनी स्वतंत्रता है। कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा इतना स्वतंत्र और सुविधा से जिंदगी नहीं जी सकता है जितना स्वतंत्रता और सुविधा से तुम जिंदगी जी सकते हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन आपको प्राप्त हुआ है। उस जीवन को पा करके शराब पीकर नाली में पड़े रहते हो। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। अब लगता है बिहार में कोई शराब नहीं पिएगा। मछली बिल्कुल नहीं खाएंगे लोग। मूली खाओ, मछली मत खाओ। साहिब बंदगी बोलो। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। खाली माला हिलाने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं। आज जब व्यास गादी पर मैं बैठा, माल्यार्पण हुआ, स्वागत हुआ, आरती वंदन अभिनंदन सब हुआ। उसके बाद मैंने देखा श्री हीरालाल साहू सब संतों को एक एक गरम चादर उठा रहे हैं और सबको दक्षिणा भी दे रहे हैं। मेरे को तो पहले ही उठा दिया था, मुझे भी दक्षिणा दिया, सबको दान दिया। संत सब खुश हो रहे थे कि 100-100 रुपया मिल गया है। कल भी आऊँगा तो कल फिर मिलेगा। अब इस लालसा में लगे हैं। और परसों आएंगे तो फिर मिलेगा, और नरसों आएंगे तो हीरालाल ही नहीं मिलेंगे। वो बेगूसराय चले जाएंगे।
अपना बिजनेस देखेंगे, रोज थोड़े मिलता है। लेकिन दान का बहुत बड़ा प्रभाव है। कल बताऊंगा दान के बारे में, आज नहीं, आज विषय चेंज हो जाएगा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। उसने माता पिता की न सेवा किया, करो उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लेने से क्या फायदा। जो लोग चाहते हैं कि मेरी उन्नति हो, मेरा विकास हो, उन्हें सेवा की राह पर चलना चाहिए। पशु पंछियों की सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, गौ सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, संत गुरु की सेवा, भाई की सेवा, कमजोर व्यक्ति की सेवा। सेवा सफलता, उन्नति और विकास की चाबी है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। और सेवा कई प्रकार से होती है, जैसे अभी यहाँ समागम हो रहा है, ये भी एक सेवा है। ये शाहू परिवार श्री कोकाय शाहू श्रीमती गिरजा देवी माँ, उनके आशीर्वाद से उनके बेटे सत्संग समागम करा रहे। हजारों नर नारियों को ज्ञान भक्ति और सत्संग का लाभ दिला रहे हैं। ये जन जन की सेवा हो रही है। इसी प्रकार से मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, ये भी समाज की सेवा है। और इसी प्रकार से कोई धन से सेवा करता है, कोई शरीर से करता है, कोई बुद्धि से करता है, कोई वाणी से करता है। जैसा जहां जब योग हो वैसे ढंग से सेवा कर देना चाहिए। क्योंकि सेवा, राम भगवान ने भी सेवा किया था। विश्वामित्र की सेवा, गुरु वशिष्ठ की सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन, पूरी दुनिया में भगवान का पद उनको प्राप्त हुआ। सेवा इंसान को महान बना देती है और महान को भगवान बना देती है। सेवक का भाव रखना। हनुमान जी ने राम की सेवा किया था। आज जितने हनुमान जी के मंदिर हैं उतने राम जी के भी मंदिर नहीं है। हनुमान जी भी पूज्य हो गए,
बजरंगबली के नाम से जाने जाते हैं। सेवा आपको सुख देती है, सेवा शांति भी देती है। मैं निवेदन करूंगा, कोई अतिथि द्वार पर आया है, सबसे पहले हंस करके खुश हो करके उससे नमस्कार कीजिए। आइए, बैठिए, पधारिए, कुशल मंगल है ना, मुस्कुरा कर बोल दीजिए। कितने लोगों के द्वार पर अतिथि आ जाता है तो ऐसा लगता है कि उनके सिर के ऊपर हिमालय पहाड़ का वजन आ गया है, बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन नहीं, आज की तारीख में अतिथि बनने का टाइम भी किसी के पास नहीं है, मेहमान बनने का वक्त नहीं। ये तो सौभाग्य है जो कोई आ गया है। हमारे आश्रम पर एक कमिश्नर आया, बोला रात रुकूंगा यहीं। तो हमने कहा इससे और अच्छी बात क्या है, यहीं सो जाइए। रात सोया, सवेरे बोला 8 दिन रहूंगा। तो हमने कहा साधु ही बन जाओ ना। तो बोला रिटायर के बाद बनूंगा। तो हमने कहा मेरे को जाना है। तो बोले जहां जाओगे वहां आऊंगा। 8 दिन आए और मेरे साथ रहे। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 8 दिन तक साथ रहे। साथ साथ सुबह शाम घूमते थे, साथ साथ पधरौनी जाते थे, थोड़ा थोड़ा सुनाते थे सिया राम जैसे वो भी। तो हमने कहा इससे क्या मिला? बोले कमाल है, फूल के साथ रहो, फ्री में खुशबू मिलती है, सौंदर्य मिलता है, कोमलता मिलती है, और संत के साथ रहो, ऑटोमेटिक प्रसन्नता और शांति मिलती है। एक दिन मेरे से बोले मैं पेड़ पे चढ़ के आपके लिए नीम की दातून तोड़ लूं। अरे हमने कहा कमिश्नर होकर पेड़ पे चढ़ोगे, गिर पड़ोगे। बोले बचपन में मैं सब चढ़ता था। तो हमने कहा बचपन चला गया है। बोले तोड़ लूंगा। तोड़ के ले आए दातून। सेवा अहंकार को मिटा देती है, लोभ को मिटा देती है। लोभी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, अभिमानी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि सेवा विनम्रता के द्वारा ही होती है, उदारता के द्वारा ही होती है। इसलिए अहंकार छोड़ो, लोभ भी छोड़ो, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम। अपने घर को मंदिर समझना, परस्पर प्रेम से रहना, सुबह शाम थोड़ा ध्यान भी करना, सबका ख्याल रखना, पूरे परिवार को प्रसन्न रखने की कोशिश करना, आत्मावलोकन करना कि हमें क्या क्या सुधार करना है। कभी आलस्य को ना आने देना, खुश मिजाज स्वभाव बनाना, प्रसन्न चित्त रहना, दुखी चेहरा कभी न बनाना, दुख के आने पर भी दुखी न होना, अपने मन को समझाना सीख लेना। मैंने सुना है एक आदमी अपने द्वार पर दुखी बैठा था, अच्छी कुर्सी पर बैठा था पर दुखी बैठा था। कोई संत निकला और बोला कुछ दुखी दिख रहे हो। बोले दुखी हूं, इसलिए दुखी दिख रहा हूं। क्या दुख है? बोले बहुत दुख है, थोड़ा बता दो ना। पूछा तो वो रोने लगा। दुखी आदमी से दुख पूछो तो फिर दुख और उसका उभार कर देता है, रोने लग जाता है। तो संत ने पूछा दुख है क्या? तो उसने कहा दुख की था नहीं है, इतना दुख है। लेकिन संत ने बताया इस संसार में ना तो दुख है और ना सुख है। जितनी इच्छा हो उतना सुख पैदा कर सकते हो, और जितनी इच्छा उतना दुख पैदा करके भोग सकते हो। ये सब तुम्हारे हाथों का खेल है। दुख के निर्माता भी तुम स्वयं हो और सुख के निर्माता भी तुम स्वयं हो। जब विवेक तुम्हारा जागृत हो जाता है, मन में संतोष आ जाता है, तो दुख भी सुख में बदल जाता है, और विवेक सो जाता है तो सारा सुख भी दुख में बदल जाता है।
इसलिए विवेकवान बनो। तो उसने बताया कि मेरी पत्नी मुझको गाली बहुत देती है, यही दुख है। कितनी स्त्रियां ऐसे नए नए मॉडल की गाली देती है, बड़ी डॉक्टर है, नई नई, कभी लोग कविता नई नई बनाते ना, वो नई नई गाली बनाती रहती है। लेकिन गाली देने से आपका भाग्य फूट जाएगा, आपकी वाणी बिगड़ जाएगी। और जो स्त्री अपने पति को गाली देती है बहुत बड़ा पाप लगता है। और जो पति अपनी पत्नी को लात और मुक्का से मारता है, 7 जन्म तक उसको फिर पत्नी नहीं मिलती है, बिना पत्नी के घूमता रहता है। हाँ, इसलिए लेकिन जो मार चुके उनका क्या होगा? आवाज से मत मारना। हाँ, कभी ऐसा मत करना। प्रेम से गम खाकर क्षमा करके रखो। और सभी को प्रेम से ही रहना चाहिए। प्रेम की शक्ति को पहचानो। आप बहुत महान हो। तो संत ने समझाया कि आपकी पत्नी गाली देती है, लेकिन भोजन देती है कि नहीं देती? भोजन तो राइट टाइम देती है, लेकिन भोजन खाने में लेट हो जाओ तो पहले गाली देती है। ये बात है, नाराज जल्दी होती, गुस्सा जल्दी आती। कितने लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आती है, और ज्यादा गुस्सा आने लगे, ज्यादा क्रोध आने लगे, ज्यादा दिमाग गर्म होने लग जाए तो समझ लेना अब तुम्हारा सौभाग्य का सूरज अस्त होने वाला है। ये क्रोध लक्ष्मी को भस्म कर देता है, पद अधिकार से तुमको वंचित कर देता है। विदुर जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, सन्निच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो शास्त्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सनम मुह्यति। जो लोग अपने क्रोध को सहन कर लेते हैं और हर्ष को हजम कर लेते हैं, वे लक्ष्मी और राज्य के अधिकारी बनते हैं। इसलिए याद रखना, सहन शक्ति पैदा कीजिए तो आप आगे बढ़ोगे। जिस नेता को बहुत गुस्सा आती है, जो नेता अपनी खुशियों को हजम नहीं कर पाता है, बहुत कूदने लगता है इधर उधर, वो नेता राज्य और लक्ष्मी से वंचित हो जाएगा। इसलिए याद रखना, सहनशीलता लक्ष्मी का वर्ण करती है। गम खाना आपके घर को मंदिर बना देता है, और अपनी खुशियों को पचाना ये बहुत बड़ी साधना है। खुशियों को पचाना सीखो और क्रोध की ज्वाला को बुझाना सीखो। और दूसरा कोई क्रोधित हो जाए उसको भी ठंडा करना सीखो, ठंडा करना सीखो। और बड़े छोटे का लिहाजा भी रखो, आपका जीवन धन्य होगा। तो महात्मा ने समझाया, आपकी पत्नी गाली देती है लेकिन मारती तो नहीं है ना? बोले मारती कभी नहीं है, मारती नहीं है, पर गाली की चोट बहुत लग जाती है। वाह वाह। नारियों को चाहिए कि अपने पति को कभी गाली न दे, इससे बहुत पाप लगता है और भाग्य फूट जाता है। परमात्मा को तुमने देखा नहीं है, ना परमेश्वर को देखा है, ना भगवान को देखा है, लेकिन तुमको सेवा के लिए हर नारी को एक पति प्राप्त होता है और सास ससुर प्राप्त होते हैं। उनकी अगर तुमने सेवा कर लिया है तो परमात्मा की कृपा बरस जाती है, कृपा बरस जाती है। अपनी वाणी को मत बिगाड़िए।